हाजरीन, मैं उत्तराखंड रुड़की से अनिल नेती सदीनामे द्वारा आयोजित ऑनलाइन कविता पाठ में अपनी कविता आपके सामने रख रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है कविता कभी नहीं मरती। मेरे मन के अंधेरे में बहुत कुछ कुलबुलाता है, कुछ धधकता है अंगारों सा, धुएं सा आँखों को मिचमिचाता है, जीने को दुत्कारता है, सांस लेने को धिक्कारता है, पर मैं कुछ कहता नहीं, सिर्फ कविता लिखता हूँ। ऊंची अट्टालिकाओं में गुदगुदे बिस्तर पर जब कोई नींद के लिए तरसता है, तभी सड़क के फुटपाथ पर रात को लेटा रिक्शे वाला ठंड से सोने को तड़पता है। एक अदद कंबल के बिना मैं दोनों की सुनता हूँ, पर चुप रहता हूँ। शायद बड़े मुँह वाला गूंगा हूँ मैं। जब ऊंचे रेस्तरां में बैठ वो खाने को मजाक बनाकर टूंगते हैं कुछ काजू जिन्हें कभी भूख नहीं लगती, तभी वो भूखा बच्चा किसी ठेले के पास के डस्टबिन पर अपनी सतर्क नज़र रखता है कि कोई पत्तल में कुछ बचा फेंके। उसकी भूख है कि कभी मिटती ही नहीं, तो मैं आंखें मूंद लेता हूँ। शायद आँखों वाला अंधा हूँ मैं। जब वो लड़ती है अपनी मम्मी से जीन्स को फाड़कर फैशन संवारने को और स्वेटर को उतार अपने तन को दिखाने को, तभी सड़क की देहरी पर खड़ी माँ अपने बच्चे को ढांपने के लिए धोती का पल्ला खींचती है, पर बच्चा ढकता है तो उसके शरीर का नंगापन उधड़ता है। उसकी उपापोह पर मैं भाग्य को कोसती माँ की बड़बड़ाहट पर दुनिया भर की बातें सुनने वाले कान बंद कर लेता हूँ, कुछ भी सुनने के लिए। शायद कान होते हुए भी बहरा हूँ मैं आँखों वाला अंधा हूँ, मुँह वाला गूंगा हूँ, कान वाला बहरा हूँ, पर मैं कविताएं लिखता हूँ, सो अभी जिंदा हूँ मैं। कुछ संवेदनाएं जन्मती हैं पर मरती नहीं, दर्द हैं जो सोए नहीं हैं, एहसास जो फड़फड़ाने को आतुर हैं, क्रांति जो सुलगने को तत्पर है, प्यार जो इश्क होने को आतुर है, निर्बलताएं जो जाग रही हैं सबल होने को, कड़वाहट जो शहद होने की आहट है, बुनियादें जो ऊंची इमारत होने को हैं, कुछ जमी जो आसमां के स्वप्न में जगी हैं, कुछ आकांक्षाएं जो मंजिलों की आवाज़ हैं। इनके बीच में कविता लिखते लिखते कविता हो जाता हूँ मैं। क्योंकि कविता होना स्वप्न है, आशा है, आकांक्षा है, संबल है, विश्वास है। क्योंकि कविता जीवित है तो हम जीवित हैं, और हम भले ही मर जाएं, कविता कभी नहीं मरती, कविता कभी नहीं मरती। यूँ तो आपने कई कविताएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी और देखी होंगी, परंतु आज सदीनामे के इस अंक में मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी छोटी भी कविता हो सकती है। ये कविता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सदीनामे में आपके द्वारा सुनी गई बहुत सारी कविताओं में ये ऐसी कविता होगी जो याद करके आप अपने जेहन में संभाल कर रख लेंगे। ये कविता है प्रेम पर सबसे छोटी कविता। जी हाँ, इस कविता का शीर्षक है प्रेम पर सबसे छोटी कविता। 5 अक्षरों से बंधी ये कविता आपकी नज़र है। लीजिए, ध्यान से सुनिए इसका एक एक शब्द, और अगर पसंद आए तो अपने मन में संभाल के रख लीजिएगा। न मैं न तुम।